अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। 23 अक्टूबर है, आज बुध का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है उस वक्त 3:16 हो चुके हैं। आज के दिन की जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट और ब्रेकिंग न्यूज़ मेरे नज़र में रही वो बुशरा बीबी के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म और उनकी जमानत पर रिहाई का हुक्म जारी कर दिया गया है। 10 लाख रुपए के मचलके के एवज ये जमानत पर रिहाई मुमकिन हो सकती है। अगर ये रिहाई हो जाती है बाय एनी मीन्स, आज के दिन या कल के दिन या परसों के दिन, और किसी और केस में गिरफ्तारी नहीं होती, तो ये इस बात की इंडिकेशन होगी और मैं इसके ऊपर बड़ा कन्विंस्ड हूं कि अगली रिहाई कैदी नंबर 804 की होगी। या रिहाई की अगली बारी कैदी नंबर 804 की होगी। यहां से चीजें पलटा खाना शुरू होंगी अगर सिस्टम ने रिवर्स गियर ना लगाया और कुछ और केसेस ना डाले गए और बुशरा बीबी की रिहाई आज मुमकिन हो गई। तो मैं इसके ऊपर 100% कन्विंस्ड हूं कि इमरान खान साहब बाय एनी मीन्स रिहा हो जाएंगे। उसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, थोड़े मामलात की पेचीदगी हो सकती है, लेकिन यह हो सकता है। अभी तक मचल के जमा नहीं हो सके हैं। अभी तक मेरी इतलात के मुताबिक थोड़ा ले तो लाल से काम लिया जा रहा है, लेकिन हो सकता है आज ना हो कल हो जाए। अगर इसके बीच में कोई और बड़ी गिरफ्तारी नहीं डाली जाती तो फिर यह हो सकता है कि अगली रिहाई खान साहब की होगी। सलमान अकरम राजा साहब इसके ऊपर खुलकर बोल चुके हैं। तमाम तफसीलात क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो थोड़ी देर पहले इंतजार हुसैन पंजोता साहब की बाजियाबी के हवाले से केस की समाअत हुई है, उसकी डिटेल क्या है वो शेयर करनी है। वकला ने दमादम मस्त कलंदर का ऐलान किया है, कुछ वकला ने गुफ्तगू की है, उसमें हामिद खान साहब भी शामिल हैं, उसमें इश्तियाक एडवोकेट साहब भी शामिल हैं और उसमें दीगर मोअज़्ज़ज़ मोतबर नाम जिसमें मुनीर मलिक शामिल हैं। इन्होंने क्या बात की है वो तफसीलात क्या है वो शेयर करनी है। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर होता है, उसको जाकर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए तो बड़ा आसान हो जाएगा। आपके और हमारे दरमियान जो राब्ते हैं वो मजीद बढ़ सकेंगे। आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने खड़ाक कर दिया है। दो बड़ी चीजें हो सकती हैं। एक चीज तो हो गई, वो ये कि बुशरा बीबी के 10 लाख के मचलकों के एवज जमानत पर रिहाई का हुक्म जारी कर दिया गया। अब ये मचलके जमा हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, इसकी तफसीलात भी मैं शेयर करता हूं। दूसरा, जाती मुआलजीन के हवाले से, इमरान खान के जाती मुआलजीन के हवाले से उनके रेगुलर चेकअप के ऊपर जो दरख्वास्त आई हुई है उसके ऊपर भी हुक्म जारी करने लगी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट। अभी ये रिकॉर्ड हो रही है वीडियो, इस वक्त 3:20 हो चुके हैं। जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे हो सकता है फैसला कोई आ चुका हो। मैं कन्विंस्ड हूं कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब जैसा अपराइट जज जो है वो यकीनन इमरान खान साहब की मुलाकात उनके जाती मुआलजीन से करवाने का हुक्म दे देंगे ताकि उनकी जो चेकअप है रेगुलर बेसिस पर हो सका करें। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उस वक्त तक नईम हैदर पंजोता साहब 2-3 ट्वीट्स कर चुके हैं। वो कहते हैं हाई कोर्ट ने बीबी की रिहाई का हुक्म दे दिया, लेकिन नीचे जहां पर मचल के जमा होने थे वो जज साहब अदालत से भाग गए हैं। यानी उनको लगता है कि ये मैच फिक्स है। ये नईम हैदर पंजोता साहब के कमेंट्स हैं। वो कहते हैं ये चाहते हैं बुशरा बीबी को किसी और मुकदमे में गिरफ्तार किया जाए, इसलिए जज भागा। और देखें कि ड्यूटी जज भी नहीं है, बीबी पर कोई मजीद मुकदमा नहीं है, अदालत में बयान दे चुकी है सरकार। जज साहब फौत होने वाले बंदे का जनाजा पढ़ के वापस आए, जिंदा बंदे आपकी तरफ देख रहे हैं, इंसाफ दें। अब इसमें दो चीजें हो सकती हैं। एक तो या तो इस जो बीच वाला टाइम है जिसमें रूबकार जारी होती है मचल के जमा कराने के बाद, उस टाइम के अंदर किसी और मुकदमे में उनकी गिरफ्तारी डाल दी जाए। एक तो ये इवेंट हो सकता है। दूसरा इवेंट ये हो सकता है कि तंग करने के लिए चले आज की रात भी वो रुके और कल का दिन भी वो रुके, 1-2 दिन और तंग किया जाए, मुचल के देर करने में, मुचलके जारी करने में थोड़ा सा टाइम लिया जाए ताकि इनको तकलीफ हो और उसके बाद उनकी रिहाई हो। जो एकदम से वेव ऑफ हैप्पीनेस क्रिएट हुई है पब्लिक के बीच में, उस वेव ऑफ हैप्पीनेस को थोड़ा सा रोका जाए, बंद बांधा जाए उसके आगे। तो ये दो चीजें हो सकती हैं। पहली चीज मुकदमा डाला जाना, दूसरा वेव ऑफ हैप्पीनेस के आगे बंद बांधा जाना और फिर रिहाई होना। और अगर रिहाई हो जाती है बुशरा बीबी की तो मैं इस बात के ऊपर कन्विंस्ड हूं। मैं पहले भी कह चुका हूं, अब डिटेल में बता देता हूं कि इमरान खान साहब जो हैं वो रिहाई के लिए उनका अगला नंबर होगा कैदी नंबर 804 का। अब इसके पीछे कितनी बड़ी अंडरस्टैंडिंग है, किस किस के दरमियान ये अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, मैं कुछ नहीं कह सकता। बुशरा बीबी की रिहाई इसकी बड़ी ओपन एंडेड जो है वो इंडिकेशन है।
کہ اگر وہ رہا ہو جاتی ہیں اس پوائنٹ آف ٹائم کے اوپر بغیر کسی اگلے مقدمے کے ان کو کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے اور گھر چلی جاتی ہیں اور ان کے جو کارکنان ہیں ان کے استقبال کے لیے آ جاتے ہیں، تو ہم ڈیم شور کہ کہیں پر کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے جس کے نتائج اس طرح سے آنا شروع ہوئے ہیں۔ اچھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے خان صاحب سے ذاتی ڈاکٹر کی ملاقات کے حوالے سے پٹیشن جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے اس کی سماعت کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ عدالت سے ڈاکٹر سے ملاقات کے حوالے سے تھوڑی دیر میں حکم جاری کر دیا جائے گا۔ یعنی میاں گل حسن اورنگزیب کی عدالت سے مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ ان کے ڈاکٹر سے ملاقات کے حوالے سے حکم جاری کر دیا جائے گا۔ اچھا، پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اعلامیہ جاری ہوا ہے، وہ کیا اعلامیہ ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا بانی چیئرمین عمران خان اور ان کی اہلیہ کی ملاقاتوں پر عائد غیر قانونی پابندی کے خاتمے اور ملاقاتوں کی فوری بحالی کا حکم۔ بانی چیئرمین عمران خان کی جیل سے رہائی کی جامع حکمت عملی پر غور۔ پرزور عوامی احتجاج سمیت ملک گیر تحریک کی منصوبہ بندی اور تیاریوں کے لیے ذیلی کمیٹیوں کی تشکیل پر اتفاق۔ محترمہ علیمہ خان، عظمیٰ خانم، اعظم سواتی اور انتظار حسین پنجوتا ایڈوکیٹ سے روا رکھی جانے والی شفافیت کی شدید مذمت اور ان کی فوری رہائی کا پوری شدت سے مطالبہ۔ نامکمل ایوانوں سے 26ویں آئینی ترمیم کی جبر، فسطائیت اور ہارس ٹریڈنگ جیسے کالے ہتھ کنڈوں کے ذریعے منظوری کی شدید مذمت۔ یہ مذمت اس وقت کرنی چاہیے تھی جب آپ اس پروسیس کا حصہ تھے، میں تو حیران ہوں کہ آپ اس پروسیس کا حصہ کیسے بنے۔ پھر پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کے مرتکب اراکین قومی اسمبلی اور سینٹ کو شوکاز نوٹس کے اجرا کے سیاسی کمیٹی کے فیصلے کے لیے مکمل توثیق۔ جبر، فسطائیت، لالچ اور ضمیر فروشی کی ترغیبات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے اور عمران خان سے وفا نبھانے والے اراکین قومی اسمبلی اور سینٹ کی قربانی کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ 26ویں آئینی ترمیم کو عدالت کے روبرو چیلنج کرنے کے لیے قانونی امکانات کے جائزے اور لاہ عمل کی تیاری کا کام لیگل کمیٹی کے سپرد کر دیا گیا۔ یہ مرکزی میڈیا ڈپارٹمنٹ نے جاری کیا ہے۔ اب میں آ جاتا ہوں سلمان اکرم راجہ صاحب کے اوپر۔ سلمان اکرم راجہ صاحب دو تین چیزوں کے اوپر بڑے کلیئر تھے۔ انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ جو اگلی باری ہے وہ عمران خان صاحب کی رہائی کی ہے۔ بشرا بی بی کے اوپر اگر کوئی اور مقدمہ نہیں ڈالا جاتا اور فسطائیت نہیں ہوتی اور ان کو رہا کر دیا جاتا ہے تو ہم اگلی جو پٹیشن ہے وہ عمران خان صاحب کی رہائی کا لے کر جائیں گے، کیونکہ ان کے اوپر کوئی ایسا مقدمہ نہیں جس کے اوپر ان کو رکھا جا سکے۔ تو تھوڑی سی چیزیں ویلیڈیٹ بھی ہوتی ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا۔ جاوید چودھری صاحب نے ایک بات بولی ہے آج، وہ کہتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب جلد رہا ہو جائیں گے اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے فارورڈ بلاک کو جو ہے وہ لیڈ کریں گے۔ اب میں نے 4 دن پہلے آپ کو ایک کہانی سنائی تھی، میں نے تقریباً 1 مہینہ پہلے اپنے ولاگ کے اندر آپ کو ایک بتایا تھا کہ ایک پیرالل لیڈرشپ ریپلیسمنٹ پروجیکٹ آن وے ہے اور انڈر وے 2 سال سے تھا۔ تو اب آپ بھائی کو تھوڑی سی اس کے اوپر بھی داد دے دیجئے کہ اگر لوگ اب اس پوائنٹ آف ٹائم کے اوپر ویلیڈیٹ کر رہے ہیں چیزوں کو جو میں آپ کو 3-4 مہینے پہلے بتا چکا ہوں اور کہانیاں سنا کر بتا رہا ہوں، تو سوچئے کہ سچویشن کس حد تک ڈیولپ ہو چکی ہے۔ اب لائرز موومنٹ کی تھوڑی بات کر لیتے ہیں۔ آج لاہور بار کے صدر جو ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، اس کے بعد حامد خان صاحب وہاں پر موجود تھے۔ کل رات منیر ملک صاحب نے میری ایک ٹی وی پروگرام کے اندر بول دیا، انہوں نے کہا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ 26 تاریخ کو ان کے یعنی وکلا فٹرنیٹی کے مطابق چیف جسٹس آف پاکستان ہونے چاہیے۔ اگر وہ نہیں ہوتے تو ایک تحریک آہستہ آہستہ جنم لے گی، اس میں تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے، لیکن ایک ایسی تحریک ہوگی جو ملک میں رول آف لا اور رول آف کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے ایک بہت کلیدی کردار ادا کرے گی۔ آج حامد خان صاحب نے ٹھوک بجا کر بولا ہے، انہوں نے کیا بولا، اس کی تفصیلات کیا ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن اس سے پہلے انتظار حسین پنجوتا صاحب کا جو کیس سنا گیا ہے اس کی تفصیلات میں شیئر کرتا ہوں۔ عمران خان کے لاپتہ فوکل پرسن انتظار پنجوتا کی بازیابی کی درخواست پر سماعت ہوئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کیس کی سماعت کر چکے ہیں۔ اٹارنی جنرل منصور عوان اور آئی جی اسلام آباد علی ناصر رضوی وہ عدالت میں پہنچے۔ درخواست گزار کے وکلا وزارت داخلہ اور دفاع کے نمائندے عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے بیرسٹر صاحب سے رابطہ کرنے کی ہدایت دی تھی، ہمارا رابطہ ہوا۔ فیصل چودھری ایڈوکیٹ آئی جی اسلام آباد بھی اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئے۔ انتظار پنجوتا کا نمبر ہم سے لے کر ایک خود ساختہ کہانی گھڑی گئی۔ انتظار پنجوتا کا نمبر کسی اور کی طرف سے استعمال کیا گیا۔ وکیل فیصل چودھری: یہ ممکن ہے میں اسلام آباد میں ہوں اور میرا موبائل لاہور میں ہو۔ چیف جسٹس عامر فاروق: ہم نے ٹول پلازا پر CCTV فوٹیجز چیک کی لیکن کچھ نظر نہیں آیا۔ آئی جی اسلام آباد: کیا معلوم ہو سکا کہ بیرسٹر صاحب سے کس ٹاور سے رابطہ کیا گیا؟ چیف جسٹس: کوئی کال نہ ہو تو پلس ڈیٹا موجود ہوتا ہے، وہ معلوم کرنے کے لیے ہم نے بھیجا ہے۔ آئی جی: چیف جسٹس کا اٹارنی جنرل سے مکالمہ: اٹارنی جنرل صاحب آپ کو معاملے کا پتہ ہوگا، ایک وکیل 15 دنوں سے غائب ہے، پولیس کو ہر دوسرے دن بلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ٹریس کر رہے ہیں۔ اٹارنی جنرل صاحب آپ بتائیں کہ اس کا کیا حل ہے؟ چیف جسٹس عامر فاروق: میں اس معاملے کو دیکھتا ہوں۔ اٹارنی جنرل نے اس کے اوپر جواب دیا۔ پھر یہ سوال کیا گیا کہ دونوں ایجنسیاں کیا کہتی ہیں، کیا ان کے پاس یہ بندہ ہے یا نہیں ہے؟ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا، تو جواب آیا نمائندہ وزارت دفاع کی جانب سے کہ دونوں ایجنسیوں کی رپورٹس وہی ہیں، بندہ ان کے پاس نہیں ہے۔
अटॉर्नी जनरल ने जवाब के लिए वक्त मांग लिया, हमें वक्त दिया जाए, अली बुखारी साहब से मिल लेता हूं, मामले को देख लेते हैं। अटॉर्नी जनरल साहब ये एक पाकिस्तानी शहरी का मामला है, चीफ जस्टिस बोले यहाँ पर। और इंतजार हुसैन पटौता किसी खुफिया एजेंसी के पास नहीं है, नुमाइंदा वजारत दिफा ने यहाँ पर बात की। तो इसके ऊपर फैसल चौधरी ने कहा कि हमारी एजेंसियां बड़ी प्रोफेशनल हैं, वो चाहें तो ट्रेस कर सकती हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अली बुखारी और फैसल चौधरी को अटॉर्नी जनरल से मुशावरत की हिदायत कर दी। मुझे अटॉर्नी जनरल से बात करके बता दें, यह कोई बड़ा इशू नहीं है, इस पर ऑर्डर पास कर दूंगा। चीफ जस्टिस ने यह कहकर समाअत मुलतवी कर दी है। तो ये बड़ी डिटेल में गुफ्तगू हुई है। अब पहले सलमान अकरम राजा की बात कर लेते हैं। वो कहते हैं मुझे नजर आ रहा है चमचागीर ये कहते हैं निकलो डी चौक पहुंचो, आज ही पहुंचो, किधर बैठे हो। ये एक सोची समझी साजिश है। ये चाह रहे हैं लोग के लोग यहां आए, यहां पर मरें, गिरफ्तार हों, हम आगे बढ़ेंगे, एक शानदार अवामी तहरीक आप देखेंगे जो इस मुल्क में बर्पा होगी। यहां मैं आऊं, 1500 बच्चों को गिरफ्तार करवा दूं, घर वाले उनके लिए रोए पीटे, बेरोजगार हों, ऐसा हम नहीं होने देंगे। लेकिन आज वो वक्त नहीं है, ऐसा हम किसी सोशल मीडिया दबाव के तहत नहीं करेंगे। जब मौका होगा, हमारी तैयारी होगी, हम उस वक्त करेंगे, दूर की बात नहीं है। सलमान अकरम राजा। और वैसे एक बात तो बड़ी वाइज है, उसको थोड़ा सा एंडोर्स करने की जरूरत है। वो ये है कि 2-4 हजार 6 हजार लोगों का मामला नहीं है। इसमें अगर आप एक मोमेंटम डेवलप करके, जिस तरह 4 अक्टूबर को हुआ था, 2-4 लोग मूव करते हैं तो फिर तो मामला समझ में आता है। दूसरा, अब क्योंकि लॉयर्स पर तोल रहे हैं और लॉयर्स ने ये जो उनकी नजर में अनकॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को वो इस तरह का नाम दे रहे हैं, अगर वो निकलते हैं और उसके साथ कोई तहरीक जन्म लेती है तो उसका जो इफेक्ट होगा, जो उसकी इंप्लीकेशन होंगी, वो सीरियस होंगी, लॉन्ग टर्म होंगी। जबकि आज हामिद खान साहब ने काजी साहब से मुतालिक जो रिमार्क्स दिए हैं वो ऐसे हैं कि मैं अगर एक लफ्ज बोलने बैठ जाऊं तो आप हिल जाएंगे। फिर उसके बाद जो लाहौर हाई कोर्ट बार के जो सदर हैं, उन्होंने रगड़ कर रख दिया इस सिस्टम को, इस जुडिशरी को। वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के अलावा किसी और को चीफ जस्टिस मानते ही नहीं है। और मुनीर मलिक साहब ने भी यही जुमले दोहराए हैं। तो ये सब कुछ अगर हो जाता है तो फिर देख लेंगे। लेकिन सिस्टम की डायरेक्शन क्या है, मैं इसके ऊपर बात करूंगा। कल आपको याद होगा कि सेनेटर कासिम रोंझो, उन्होंने अपने पार्टी सरबराह के हमरा एक मीडिया टॉक की। उसके चंद घंटे के बाद एक और वीडियो मैसेज रिलीज हुआ और वो पीटीवी के ट्विटर हैंडल से पीटीवी के ऊपर रिलीज हुआ। तो एक तरफ वो मीडिया टॉक के अंदर जो है वो सरजनिश करते हुए दिखाई दिए जो उनके साथ बीता, जिस तरह उनसे वोट लिया गया। दूसरी तरफ दूसरे बयान के अंदर वो अपने पार्टी सरबराह को बुरा इल्जाम ठहराते हैं कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, मुझसे जबरदस्ती करवाया गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, किसी मच्छरों की काल कोठड़ी में मुझे नहीं रखा गया, कोई मेहमान नहीं बनाया गया, मैंने अपनी मर्जी से वोट डाला था और पता नहीं क्या क्या कुछ। उन्होंने जो इस्तीफा दिया, मुझे नहीं पता कि इसके बाद उनका इस्तीफा वापस हुआ या नहीं है। मुझे यह भी नहीं पता कि वो आइंदा बलूचिस्तान से सेनेटर मुंतखब होंगे या नहीं होंगे। लेकिन इतना जरूर पता है कि सिस्टम की डायरेक्शन क्या है। अब वो वीडियो मैसेज जो सरकारी टेलीविजन के ट्विटर हैंडल से नशर होता है या उनके टीवी पर नशर होता है, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, ये मेरा सवाल है। आपने जवाब नीचे लिख देना है। और वो वीडियो पैगाम जिसमें उन्होंने मीडिया टॉक करते हुए अपने पार्टी सरबराह के साथ खड़े होकर इल्जामात लगाए हैं, वो ज्यादा मुस्तनद है। तो ये दोनों चीजें जो है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। और ऐसी डायरेक्शन जब किसी भी हुकूमत या रियासत की हो तो उसके अंदर आप किस तरह की अच्छाई की तवक्को कर सकते हैं और किस तरह के हालात की बेहतरी की तवक्को कर सकते हैं। आज साइबर क्राइम अथॉरिटी की मंजूरी दे दी गई है विफाक की जानिब से। उसके बाद कौन प्रोपेगेंडा कर रहा है, कौन खबर दे रहा है, कौन सहाफी है, कौन सहाफी नहीं है, किसको कब टारगेट करके उठा लिया जाए, किसके व्लॉग्स मुनासिब लगे, किसके गैर मुनासिब लगे, किसके ताल्लुकात ठीक हो ना हो, उसकी बुनियाद के ऊपर उसको उठा लिया जाए, तो ये कुछ भी हो सकता है। तो मेरे ख्याल में आज़ादी इज़हार राय के चैंपियन अभी भी सोए हुए हैं, ख्वातीन के हुकूक के चैंपियन अभी भी सोए हुए हैं, और फिर जो लॉयर्स हैं उनकी तरफ से थोड़ा शबशबा हो रहा है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में तहरीक कहाँ जाती है। इस सारे मामले के ऊपर आज जो बुशरा बीबी का वाकया हुआ है, इसके ऊपर वकला भी बोल रहे हैं। जमानत पर रिहाई का जो हुक्म जारी हुआ है उसके ऊपर इमरान रियाज खान, समी इब्राहिम, साबिर शाकिर, इन्होंने खुलकर बोला है। हामिद मीर साहब खामोश हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया जो एक्टिविस्ट हैं लाइक सन जावेद खान, डॉक्टर शहबाज गिल, आलिया, हमजा मलिक जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, ये सारे, तैयबा राजा, ये सारे खुलकर बोल रहे हैं और बोलना भी चाहिए। अब शाम का जो व्लॉग होगा उसमें मैं वकला तहरीक के ऊपर और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की आज की एक्टिविटीज़ क्या रही हैं, उस वक्त तक की जो एक्टिविटीज़ हैं उसके ऊपर, और आने वाले दिनों में पाकिस्तान का मंजरनामा किस तरफ मुड़ता हुआ दिखाई देता है उसके ऊपर बात करूंगा। लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप तो जस्टिस मंसूर अली शाह का कह रहे थे कि वो बनेंगे। भाई मैंने बार बार मेंशन किया था कि एज ऑफ नाउ एज यू स्पीक, यानी अब तक की जो खबर है, शाम को डेवलपमेंट हुई, पीटीआई बैक ऑफ कर गई, बाकी रह गए 9 बंदे, 9 में से जो 6 थे उन्होंने तो यस कर दिया, तो बात ही खत्म हो गई। अगर पीटीआई बैठी होती तो हो सकता है मामला कुछ और होता। लेकिन जो भी आता, ये भी मैं बता दूं, जो भी आता एक एसएचओ की पोजीशन क्लियरेंस के बाद फिल होती है, एएसपी की उसके बाद फिल होती है, तो सोचिए कि वो मुल्क के चीफ जस्टिस पाकिस्तान होते, चाहे कोई भी होते। ये इसमें अकल वालों के लिए निशानियां हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।